राधे राधे दोस्तों। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा आराधना की जाती है। देवी कालरात्रि अपने नाम के अनुसार ही भयानक रूप धारण किए हुए है। उनका रंग रात्रि के समान ही काला है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत ही भयंकर है। माँ ने अपना ये स्वरूप दो राक्षसों का वध करने के लिए बनाया है। माँ कालरात्रि की कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ नामक दो राक्षस भाइयों ने ब्रह्मा जी की बड़ी कठिन साधना की और जब ब्रह्मा जी उनकी साधना से प्रसन्न हुए तो इन दोनों भाइयों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि वो उन्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते। तब दोनों भाइयों ने ब्रह्मा जी से ये मांगा कि किसी पुरुष के द्वारा उनका वध ना हो सके और स्त्री को उन्होंने शक्तिहीन समझकर ये सोचा कि कोई स्त्री उनका क्या बिगाड़ सकती है। इसलिए उन्होंने अपने वरदान में यही मांगा कि एक स्त्री के द्वारा ही उनका वध किया जा सके। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं आप लोगों को ऐसा वरदान दे देता हूँ कि किसी पुरुष के द्वारा तुम्हारा वध नहीं होगा बल्कि एक स्त्री ही तुम्हें मार सकेगी। इस वरदान को पाकर शुंभ और निशुंभ ने तीनों लोकों में अपना आतंक और अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने देवताओं से उनका स्वर्ग छीन लिया और उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। तब सारे देवता दुखी होकर महादेव और माँ पार्वती की शरण में गए। देवताओं ने माँ पार्वती से प्रार्थना की कि वे उनकी समस्या का समाधान करें। तब देवी पार्वती ने ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए जो रूप धारण किया वही रूप माँ कालरात्रि के रूप से जाना जाता है। देवी कालरात्रि की 3 आंखें थी और उनसे क्रोध की ज्वाला निकल रही थी। जब शुंभ और निशुंभ को देवी कालरात्रि के रूप का पता चला तो उन्होंने सबसे पहले अपने 2 राक्षस सेवकों चंड और मुंड को देवी से युद्ध करने के लिए भेजा। चंड और मुंड के साथ देवी कालरात्रि का भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में चंड मुंड मारे गए। तब से माँ कालरात्रि का एक नाम चामुंडा भी प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद शुंभ निशुंभ ने माँ कालरात्रि से युद्ध करने के लिए अपना एक और राक्षस भेजा जिसका नाम रक्त बीज था और जिसे स्वयं महादेव ने ऐसा वरदान दिया था कि उसके रक्त की एक बूंद भी अगर गिरी तो उससे असंख्य राक्षस जन्म लेंगे जो कि रूप और शक्ति में रक्त बीज के समान ही होंगे। जब माँ कालरात्रि और रक्त बीज का युद्ध हुआ और माँ ने जैसे ही रक्त बीज पर प्रहार किया तो खून की धारा जब जमीन पर गिरी तो उससे असंख्य रक्त बीज उत्पन्न हो गए। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज से युद्ध करने के लिए अपने स्वरूप का और विस्तार कर लिया, लेकिन जैसे ही देवी ने एक रक्त बीज को मारा तो उसकी जगह असंख्य रक्त बीज उत्पन्न हो जाते। तब सभी देवताओं को ये लगने लगा कि रक्त बीज को समाप्त करना असंभव है। तब माँ ने अपने स्वरूप का और विस्तार किया और अपनी जीभ को करोड़ों योजन में फैलाकर बड़ा कर दिया। जैसे ही रक्त बीज का रक्त भूमि पर गिरता उससे पहले माँ अपनी जीभ में भरकर उस रक्त को पीने लगी। इस प्रकार माँ कालरात्रि रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए सभी राक्षसों का वध करती गई और उनके रक्त को पीती गई। अब युद्ध भूमि में केवल वास्तविक रक्त बीज ही रह गया था और माँ ने उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया और रक्त बीज के सारे रक्त को माँ पी गई और इस प्रकार माँ ने रक्त बीज का सर्वनाश कर दिया। इसके बाद शुंभ और निशुंभ राक्षसों को देवी काली से युद्ध करने के लिए आना ही पड़ा। कई दिनों के युद्ध के पश्चात देवी माँ ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया और तीनों लोगों को उनके आतंक से मुक्त कर दिया और देवताओं को उनका स्वर्ग वापस प्रदान कर दिया। देवी काली का रूप बड़ा ही भयंकर है। उनकी 4 भुजाएं हैं और उनकी 3 आंखें हैं। माँ के बाल बिखरे हुए हैं। उनके शरीर पर अत्यंत तेज है और वे कांटों के समान आभूषण पहने हुए हैं। माँ की सवारी गधा है। माँ ने गले में मुंडमाला धारण कर रखी है। माँ इस रूप में बड़े ही क्रोध में है। कहा जाता है कि उनके क्रोध को शांत करने के लिए स्वयं महादेव को उनके चरणों में आना पड़ा था। माँ कालरात्रि की पूजा आराधना नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। कहा जाता है कि माँ को नींबू की माला भी उस दिन हम भेंट कर सकते हैं। माँ को गुड़ बहुत प्रिय है, इसलिए गुड़ से बनी मिठाई
भी माँ को भोग के रूप में अर्पित करें। माँ कालरात्रि आप सबका कल्याण करे। जिस प्रकार माँ कालरात्रि ने शुंभ निशुंभ रक्त बीज और चंड-मुंड का संहार किया, उसी प्रकार माँ हमारे सारे दुख कष्ट और विपत्तियों का हरण करे और हमें भी एक खुशहाल और सुख भरी जिंदगी प्रदान करे। इसी विश्वास के साथ आज की कथा आपको कैसी लगी हम मुझे कमेंट करके बताइए। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।